नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं पांच परगना की धरती, एक तरह से कहा जाए तो पांच परगना क्षेत्र का राजधानी है बुंडू, और इस वक्त पांच परगना किसान महाविद्यालय के छात्र यहाँ पर पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। पूरा मामला दरअसल ऐसा है कि यहाँ पे वीसी साहब की मनमानी को लेकर छात्र जो है वो आक्रोशित नजर आ रही हैं। दरअसल बात ऐसा है कि इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए छात्र यहाँ पे उबाल पर हैं। एडमिशन नहीं हो पा रहा है पांच परगना किसान महाविद्यालय में। इसको लेकर हम लोग पूर्व के सांसद केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से भी मिले थे, उनसे भी बातें की थी। उसको भी आप देखेंगे क्या कुछ कहा है सुबोधकांत सहाय ने इस पूरे मसले पर। कॉलेज का डेलीगेट्स प्रोफेसर राधा रमन साहू जो है वो आलमगीर आलम साहब से भी मिले, जो कि इस वक्त मंत्री हैं झारखंड में। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और पूरी तरह से सरकार ने तो एक तरह से कह दिया है कि इंटरमीडिएट का जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे एडमिशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वीसी की मनमानी कही जा रही है। और एक तरह से कॉलेज प्रशासन महाविद्यालय पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, आखिर क्यों ये जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है आज छात्रों को। आज झारखंड की सड़कों पे आप देखें तो जगह जगह पे स्टूडेंट है, जगह जगह छात्र खड़े हो गए, कोई एडमिशन के लिए तो कोई आपका नौकरी के लिए, कोई वैकेंसीज में जो मनमानी चल रही है उसको लेकर, तमाम चीज़ों के लिए आज छात्र जो हैं एक तरह से छात्र नहीं रह गए हैं, नेता बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे कल के नेता हो सकते हैं। उनको मजबूरी हो गई है कि आज वो नेतागिरी पे उतर जाए, जबकि उनको क्या था कि पांच परगना किसान महाविद्यालय के बेंचेज में पढ़ते बैठते वहाँ पे पढ़ाई करते और महाविद्यालय में अव्वल आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मजबूरी है कि वो सड़कों पे उतरे हैं। तो हमारा आग्रह होगा पूरे तंत्र से कि जल्द से जल्द पांच परगना किसान महाविद्यालय में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया जाए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है वो किसानों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। और ये महाविद्यालय का नाम भी, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, पांच परगना किसान महाविद्यालय। किसानों के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि अपनी मनमानी फीस लेते हैं, ऐसे में उनके लिए बहुत ही मुश्किल है कि कैसे इस फीस को दिया जाए। इस बार बारिश भी नहीं हो रही है और खेती भी काफी प्रभावित है, तो ऐसे में ये बड़ा कुठाराघात किसानों के बच्चों के ऊपर है। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। हम लोग बातें करेंगे यहाँ के छात्र नेता सुरेंद्र लोहरा से। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। आइए हम लोग मिलते हैं सुरेंद्र लोहरा से, जो कि छात्र नेता है। इस वक्त क्या किस बात को लेकर आप लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है? सर, आप भी जानते हैं कि इतना छात्र जब रोड में उतर गए हैं, तो पांच परगना किसान महाविद्यालय में इंटर का एडमिशन होता था और होते आ रहा था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इंटर का नामांकन पांच परगना किसान महाविद्यालय से हटा दिया गया है। लेकिन छात्र हित को देखते हुए हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी ने आदेश जारी कर दिए कि रांची विश्वविद्यालय में जितने अंगीभूत कॉलेजेस है हर जगह एडमिशन होना चाहिए। लेकिन सीएम साहब का भी आदेश को टुकड़ा करके वाइस चांसलर रांची यूनिवर्सिटी रांची का जो है वो टुकड़ा दिया, बोल रहे हैं कि एडमिशन नहीं लेंगे। तो बताइए, गरीब दुखी आदमी जिसके घर में अनाज नहीं होता है खाने को, वो अगर मुश्किल से एडमिशन लेना चाहता है सरकारी कॉलेज में, एक ही मात्र एकलौता कॉलेज है पांच परगना किसान महाविद्यालय, अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं होता है तो बाकी सब यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है। अगर प्राइवेट के हाथ में छोड़ दिया जाए तो सरकार के अंकुश बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे वो कुछ वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पे एक ही एडमिशन के लिए 8,000 से 10,000 रुपया लगता है। तो क्या बच्चे एडमिशन के लिए 8,000 रुपया दे सकते हैं जिसके घर में 8 रुपया खर्चा करने का औकात नहीं है? तो हम लोग का डिमांड यही है कि आप एडमिशन अति शीघ्र करें, और नहीं तो ये आंदोलन एनी टाइम के लिए जारी रख देंगे जब तक कि हम लोग का समाधान नहीं हो पाता है। अभी आप लोगों ने क्या किया प्रोटेस्ट में? अभी हम लोग पांच परगना किसान महाविद्यालय से हम लोग एसडीओ ऑफिस गए और एसडीओ को ज्ञापन सौंप दिए। वे भी आश्वासन दिए कि इतने छात्र जब हजारों के तादाद में हैं, इस सारे छात्र का जीवन को हम दूसरे जगह टाल नहीं सकते, अंधेरा के झोंका में झोंक नहीं सकते हैं। छात्र इसमें हम लोग फैसला लेंगे। तो आप सुन रहे थे सुरेंद्र लोहरा को, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंटर में जो एडमिशन अभी इस वक्त पांच परगना किसान महाविद्यालय में नहीं हो रहा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट था। आज एसडीएम से मिले हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, इस चीज को संज्ञान में दिए हैं। यहाँ की चूंकि अनुमंडल पदाधिकारी जो है कि वो इस क्षेत्र का सारे प्रशासनिक तंत्र को देखते हैं। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पूरी तरह से किसानों का क्षेत्र है। कॉलेज का भी नाम पांच परगना किसान महाविद्यालय है, और किसान के बच्चे कैसे प्राइवेट स्कूल में बैठेंगे ये बड़ा ही कहना मुश्किल है, क्योंकि
किसान जो होते हैं वस्तु स्थिति वो ऐसी होती है कि सारे गरीब होते हैं, उन लोग कैसे जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कैसे भारी भरकम पैसे खर्च करके अपने बच्चों को इंटरमीडिएट में एडमिशन कराएंगे। तमाम चीजों के लिए आर्या न्यूज़ झारखंड बने रहिए। आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहे हैं। बात है सर कि VC का हम लोग जमीन को हड़प तो नहीं रहे हैं, उनका जमीन को हम लोग खरीद तो नहीं रहे हैं, फॉर्च्यूनर भी नहीं मांग रहे हैं, BMW भी नहीं मांग रहे, फ्लाइट भी नहीं मांग रहे, बच्चे सिर्फ शिक्षा मांग रहे हैं। अब शिक्षा से भी वंचित करने का ये साजिश कर रहा है। तो ऐसे VC जो झारखंड के जितने भी इतिहास है, हमको लगता है ये VC का इतिहास बन रहा है सबसे गद्दार VC के नाम से। इनको हम चेतावनी हम लोग पूरे 5 परगना से देते हैं कि इस धरती से इतना जहाँ से बिरसा मुंडा जी पैदा हुए, भगवान जयपाल सिंह मुंडा जी भारत को एक सोना दिला के चले गए। तो यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे नक्सला क्षेत्र है, जहाँ पे गरीब किसान मजदूर के बच्चे बड़ी मुश्किल से शिक्षा अर्जन करने के लिए एकमात्र सरकारी विद्यालय महाविद्यालय 5 परगना किसान महाविद्यालय वहाँ जा रहे हैं। तो इसका जमीन को हड़प रहे हैं, उस टाइप से ही कर रहे हैं। तो क्या ये सही है? जवाब दे सरकार। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र हैं वो आक्रोशित दिख रहे हैं, इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे छात्र जो है झारखंड की सड़कों पे उतरे हुए हैं, कोई नौकरी के लिए तो कोई एडमिशन के लिए। तो निश्चित तौर पे ये कहा जाए कि पूरा सरकारी तंत्र जो है वो पूरी तरह से यहाँ फेल्योर नजर आ रहा है, असफल नजर आ रहा है। और आज जो छात्र पढ़ने वाले जो है, अगर काम नहीं हुआ कॉलेज में महाविद्यालय में इंटर का एडमिशन नहीं होगा उतरना पड़ा, कॉलेज आप आ रहे हैं बंद करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग 33 भी बंद करेंगे। चलेगा। सर एक क्षेत्रीय सवाल है सर, आपसे कुछ डेलीगेट्स मिले बुंडू 5 परगना किसान महाविद्यालय को लेकर। इंटरमीडिएट का एडमिशन नहीं हो रहा सर, और राज्यपाल और VC के ये बीच एक में बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि इस पे तत्कालिक होना चाहिए, क्योंकि आपने पॉलिसी बदल दिया तो बिना रियलाइज किए हुए कि वो लोग कहाँ जाएंगे जो पढ़ रहे थे। 5 परगना किसान महाविद्यालय बहुत हमें बड़ा लगता क्षेत्र है सर। ये बच्चों के भविष्य के दृष्टिकोण से इसको प्राथमिकता पर लेंगे। अब मिले भी हैं और थोड़ी बहुत जानकारी थी। सर सरकार से आप इस संबंध में बातें करेंगे? निश्चित तौर पे आप इस पे हम जिले अभी वहाँ प्रिंसिपल पास रहेंगे, प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कॉलेज की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, किसी की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, बंद करो, बंद